हाय बच्चों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नीट अड्डा 24/7। दिस इज गरिमा गोल, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट एंड नीट बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आखिर एनटीए की कौन सी कमजोरी है। बेटा आपको भी पता होता है कि घर में अगर 4 रिश्तेदार है तो उसमें से कोई किसी बच्चे की बुआ फेवरेट हो सकती है, किसी की मासी फेवरेट हो सकती है, किसी के लिए चाचा अच्छा हो सकता है ना। तो ऐसे ही बच्चे हर चैप्टर में भी ना हजारों टॉपिक्स होते हैं, 10-10, 20-20 टॉपिक्स होते हैं, बट हर चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं उसमें कुछ चैप्टर टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कमजोरी होते हैं नीट एग्जामिनेशन की, एग्जामिनर की। और यही वो टॉपिक्स है जो हर साल सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं से ही बनाए जाते हैं। तो आज मैं आपको वही 50 टॉपिक बायोलॉजी के बताने वाली हूँ जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक्स है, जो एनटीए के फेवरेट टॉपिक्स है। अगर आप बायोलॉजी में भी 200 पे अटके, 250 पे अटके, 350 पे अटके, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है इस दुनिया में। क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे आसान भी है और जो सबसे टफ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस सबसे अधिक होते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ बच्चों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और इस पूरे स्क्रीनशॉट ले लेना इस वीडियो का, जिससे कि आप लोग टिक कर सको कि ये जो टॉपिक्स है ये मेरे सुपर स्ट्रांग है या नहीं। क्योंकि अगर ये 50 टॉपिक है तो मान के चलिए कि 90 में से 50 क्वेश्चन तो आपके इन्हीं टॉपिक से आएंगे। ये मैं आपको लिख के अभी बता सकती हूँ, चाहे 4 मई के बाद इसी वीडियो को वापस से मैं आपको बता दूंगी। देखो ये बताया था ना आएंगे, बस इतना भरोसा, मेरे 12 साल के करियर पे इतना भरोसा कर लो कि मैम जो अब आपको बताने वाले हो वो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। ये वो टॉपिक्स हो सकते हैं जिन्हें आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, एक बार प्रैक्टिस कर ली तो आपका आराम से स्कोर 300 से ऊपर नहीं 330 से ऊपर चला जाएगा। मैं आपको बता सकती हूँ बात, ठीक है। तो चलिए बेटा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मुझे पता आपका टाइम कितना कीमती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं इन चैप्टर्स पे। तो लेट्स स्टार्ट विद लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, इसको क्या हो गया, थोड़ा सा शगुन तो हो ही जाता है, आपको पता ही है बच्चों। तो लिविंग वर्ल्ड में नॉमेनक्लेचर, ठीक है, उसके रूल्स हो गए, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल एड्स अब कट चुका है तो इसे हटा दो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, ये तो टॉपिक ऐसे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर मैं डब्बा भी बना दिया है, ठीक है। फिर आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस पूरे चैप्टर में कोई सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से एक क्वेश्चन कंफर्म है तो वो है फंजी और उसके टाइप्स। एक क्वेश्चन कंफर्म है, इसका एक टेबल बना के इसे बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज किया जा सकता है, ठीक है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, जू बैक्टीरिया, उसमें नॉस्टॉक हो गया, एनाबिन हो गया, वहां से क्वेश्चन आता है। फिर आते हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में अगर सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन कंफर्म है वो है एल्गी। एल्गी को भी रिवाइज किया जा सकता है एक शानदार टेबल बना के सिर्फ 2 मिनट के अंदर। फिर एनिमल किंगडम की बात करें तो सिमेट्री, यानी कि जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का सिमेट्री है, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस, इसकी भी एक टेबल बना के अच्छे तरीके से फाइलम वाइज इसके एग्जाम्पल्स को याद किया जा सकता है और रिवाइज किया जा सकता है। फिर आते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जैसे कि मैंने कल ही पढ़ाया था, एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन, प्लांट फैमिलीज, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर पूरे चैप्टर में मैं कहूँ तो एस्टिवेशन पे क्वेश्चन आता है कि ये वाला इम्ब्रिकेट किस में है, ट्विस्टेड किस में है। अगर आपको नहीं याद होता है, कल का मेरा लेक्चर देख लीजिए, मैंने महामैराथन बॉटनी का कराया, उसमें मैंने कराया। फिर अब एनाटमी, जिसके अंदर एनाटमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, चाहे वो मोनोकॉट रूट हो, ठीक है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों ही आपको पता होनी चाहिए। 6 डायग्राम है टेक्निकली इस चैप्टर में जो आपको अच्छे से आने चाहिए। फिर एनिमल टिश्यू में आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉग, ठीक है, एंड कॉकरोच। यस, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1 पेज के नोट से इसे रिवाइज कर लीजिए, आराम से आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर आते हैं सेल चैप्टर पे, जो कि मैं कल कराने वाली हूँ, तो बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। ये पूरी यूनिट मैं कल रिवाइज कराऊंगी 4 घंटे में। तो सेल में सबसे इंपॉर्टेंट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्जी आता है, वैक्यूल आता है, ये सब आता है, ठीक है। फिर है सेल मेम्ब्रेन, जहां से आपके क्वेश्चन है, यहां से 2 क्वेश्चन कंफर्म है, 2 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आता है बायोमोलिक्यूल्स। पूरा चैप्टर बहुत बड़ा है, बट एनटीए की कमजोरी वाला टॉपिक कौन सा है, एंजाइम्स। हर साल एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन कंफर्म। दूसरा जो है वो है फैट्स एंड लिपिड्स, क्योंकि एनटीए शायद थोड़ा सा अधिक मोटापा ग्रस्त हो रहा है, ठीक है। फिर आते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में मियोसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, और मियोसिस में भी मैं अगर बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोफेज 1। यहीं से एक क्वेश्चन आपका अड़ेगा नीट एग्जाम में, पक्का पक्का। फिर आते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन नहीं, बल्कि यहाँ पे आएगा आपका फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी कि आपका लाइट रिएक्शन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें आपका साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, ठीक है, प्लस C3 एंड C4 साइकिल, इन दोनों के डिफरेंस। यहाँ से 2 क्वेश्चन कंफर्म है एग्जाम में, ठीक है, 2 क्वेश्चन।
रेस्पिरेशन इन प्लांट, जो कि मैंने कल आपको बताया था, बहुत अच्छे से समझाया था, इवन मैराथन में भी बहुत अच्छे से बताया था आपको कैलकुलेशन। ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप्स का एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, क्रेब्स साइकिल दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आएगा, या एम्फिबॉलिक पाथवे से आएगा, ठीक है। फिर आएगा हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर रेगुलेटर्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बस पॉइंट्स बना लेना, एनसीईआरटी से रिवाइज कर लेना, हो जाएगा 4 नंबर पक्के। फिर फोटो पीरियोडिज्म, ये सिलेबस से कट चुका है तो इसको डिलीट कर देते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि इसमें एक तो आरबीसी के बाद में पूरी डिटेल पढ़ लेना, ईसीजी पढ़ लेना और इसके डिसऑर्डर्स पढ़ लेना, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है, और मैंने सारी हड्डियों का एक चार्ट बनवा के रखा है विद ट्रिक्स। तो अगर आपने मेरा मैराथन नहीं देखा है तो देख लेना, उसके अंदर मैंने 20 मिनट में ये चैप्टर पूरा पढ़ाया है टॉपिक, जिसमें मैंने बच्चों को चार्ट भी बनवाया है, वो याद कर लेना बस, ठीक है। फिर आते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी वो है आपका सिर्फ एक्शन पोटेंशियल, यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन। बेटा इस चैप्टर में हार्मोन्स के जितने भी फंक्शन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, प्लस हार्मोन एक्शन सिग्नलिंग इंपॉर्टेंट है, यहां से आप 2 क्वेश्चन मान के चलिए एग्जाम में। तो ये तो हो गई हमारी 11th की बात। 11th के बाद हम आएंगे 12th पे। 12th में सबसे पहले आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें से प्री फर्टिलाइजेशन में आपका मेगास्पोरोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सीड डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीड डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, एंड प्रेगनेंसी, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ में स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पढ़ना है, 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं, इसमें बर्थ कंट्रोल 1.5 पन्ने का तो चैप्टर ही यार पूरा कर लेना। फिर आते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बच्चों का बहुत वीक पॉइंट है, इसका भी मैराथन इस चैनल पे 11 तारीख को मैंने लगा रखा है, जिसे मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है, या को डोमिनेंस क्या होता है, म्यूटेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये वाला टॉपिक से एक क्वेश्चन कंफर्म है, हीमोफीलिया क्या होता है, या कलर ब्लाइंडनेस क्या है, या थैलेसीमिया क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें टोटल 10 टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में, जिसमें से 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड लैक ओपेरॉन। इनमें से आपके 5 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एवोल्यूशन में ओरिजिन ऑफ लाइफ, हार्डी-विनबर्ग, एंड यहाँ पे मैं एक और लिखूंगी ह्यूमन एवोल्यूशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बच्चों। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 4 में से एक क्वेश्चन अक्सर डिजीजेस से आता है, एक इम्यूनिटी से और एक ड्रग से आ सकता है, ठीक है। फिर आते हैं माइक्रोब्स, बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और माइक्रोब्स के यूजेस। फिर आते हैं बायोटेक्नोलॉजी, दोनों चैप्टर से मिला के 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। करीबन 32 से 40 नंबर की यूनिट है, वैसे पूरी इंपॉर्टेंट है। आरएनए टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन, इसमें पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉपुलेशन इंटरैक्शन में कमेंसलिज्म से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कमेंसलिज्म से, क्योंकि इसमें 4-5 एग्जाम्पल है। फिर इकोसिस्टम है, जिसमें एनर्जी फ्लो, हर टाइप के आपको पिरामिड्स आने चाहिए, टाइप्स ऑफ पिरामिड्स अच्छे से आने चाहिए बच्चों आपको, ठीक है। एंड देन वी हैव बायोडाइवर्सिटी, इसमें से लास्ट ईयर 7 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है इवल क्वार्टेट एंड कंजर्वेशन, एक्स C2 एंड इन C2, इनके एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा निचोड़ है बायोलॉजी का। आप कहेंगे मैम ये तो पूरा सिलेबस है, कुछ एक आध घनचक्कर आएंगे ये वाला कमेंट करने के लिए। अब ये घनचक्करों, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ये पूरा चैप्टर है, जब पूरा पढ़ने बैठोगे ना तो वैसे 350 आ रहे होते, ये वीडियो थोड़ी देखते। ये वो टॉपिक्स हैं जिनके मार्क्स स्टक हैं, मे बी आपके इनमें से कोई ऐसा टॉपिक है जो कमजोर है, जो आपके मार्क्स रोक रहा है, तो इनको करोगे तो मार्क्स बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे। और जो मैंने लिस्ट दी है ना 4 मई के बाद देखना, मैं आके चेक कराऊंगी तुम्हें। अब देखो कल मेरा एक मैराथन है, मैं आज क्लास नहीं ले पाई, मेरा गला बिल्कुल फटा पड़ा है,
देख सकते हो मैं 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल सकती, मैं हाइड्रोथेरेपी कर रही हूँ अभी अपने गले की, ठीक है, कितनी दवाई खाऊंगी मैं भी यार। तो यहाँ पे 11th का मैराथन है, कल 6 चैप्टर इन 1 शॉट हम करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं प्लांट किंगडम कराने वाली हूँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कराने वाली हूँ, ठीक है। अगर तुम सच में डॉक्टर बनना चाहते हो तो इस सेशन को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि थ्योरी पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, वरना फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी मैं करा सकती हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो ज़्यादा आसान है, बट थियरी पढ़ाना बच्चों को पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ाना मैराथन में बहुत मुश्किल होता है। एंड ट्रस्ट में अगर आप मेरे मैराथन आ रहे हो तो आपको लगेगा सच में मैम कुछ नहीं छोड़ रही 20 और 25 मिनट के अंदर भी। तो ऐसी पढ़ाई के लिए, ऐसी बायोलॉजी के लिए आपके पास वन स्टॉप सोल्यूशन है गरिमा मैम का। कल मेरी क्लास यही इसी चैनल पे 2 बजे लगेगी, ठीक है, बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना और अटेंडेंस ज़रूर लगा देना। उसका लिंक मैंने दे दिया है कमेंट्स में, वहाँ पे पिंड होगा, वहाँ से जाके अटेंडेंस लगा देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये 6 चैप्टर्स आप छोड़े, बिल्कुल भी मत छोड़ना ये 6 चैप्टर्स में पूरी सेल यूनिट होने वाली है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम है, एनाटमी है, ये सारे 6 के 6 चैप्टर्स कल हम करेंगे एक साथ पूरे जोश के साथ, 4-5 घंटे लगेंगे, बट लेट्स मेक इट वर्थ इट। पूरी कल 11th में कंप्लीट कर दूंगी, 19 चैप्टर थे जो हम पूरे कल कंप्लीट कर देंगे, बड़ी मेहनत लगती है इसके पीछे, बट आप लोग का अगर जुनून है तो व्हाई नॉट मी, मैं भी तो मेहनत करूंगी। तो अपने नाम और डॉक्टर के साथ कमेंट ज़रूर करके जाना, क्योंकि इस बार देखना हम हासिल करके रहेंगे बच्चों, जो तुम्हारा सपना है उन्हें हम साकार कर रहेंगे, और तब तक तुम्हें प्रेशराइज करेंगे जब तक तुम ये ना कह दो कि नहीं मैम अब मेरा सिलेक्शन 100% कन्फर्म है, बस तब तक मेहनत करेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो कल मिलती हूँ 2 बजे विद दिस सेशन, और ये जो मैंने आज बताए हैं टॉपिक्स, इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार बढ़िया से रिवाइज कर लेना, ठीक है। बहुत बहुत मेहनत से बनाया, आप देख भी सकते हैं, काफ़ी रिसर्च करके बनाया है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।